9 दिन बाद एक प्रिजनर ने चीखना शुरू कर दिया और 3 घंटे तक चीखता रहा। हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जो रशिया में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुई थी। रशियन साइंटिस्ट चाहते थे कि जो सोल्जर्स वॉर में जाते हैं वो लंबे समय तक जग सकें और कम से कम नींद पर जिंदा रह सकें। इस खतरनाक एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने 5 प्रिजनर ऑफ वॉर्स को चुना। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो एक एक्सपेरिमेंटल गैस का उपयोग करने वाले थे जो एक स्टिमुलेंट की तरह काम करती है और जिससे सोल्जर्स को नींद नहीं आती। पांचों प्रिजनर्स को एक गैस चेम्बर में रखा गया जो पूरी तरीके से सील्ड था, जिसमें गैस छोड़ी जाने वाली थी। वो समय पे सीसीटीवी कैमरा नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ माइक्रोफोन का यूज होता था और चेम्बर के ऊपर एक 5 इंच का होल था जहां से साइंटिस्ट निगरानी रख सकते थे। शुरुआत के 3-4 दिन सब नॉर्मल चला, लेकिन चौथे ही दिन प्रिजनर्स ने अपने पुराने ट्रॉमेटिक इवेंट्स के बारे में बात करना शुरू कर दी और धीरे धीरे बात करते करते उन्होंने एक्सपेरिमेंट के खिलाफ भी बोलना शुरू कर दिया। छठे दिन तक प्रिजनर्स ने एक दूसरे से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया और वो अपने अपने कोनों में चले गए। उन्हें लगता था कि अगर वो किसी भी एक प्रिजनर के अगेंस्ट बोलेंगे तो उन्हें आजादी जल्दी मिल जाएगी, पर साइंटिस्ट इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहे थे। 9वें दिन एक प्रिजनर ने अचानक चीखना शुरू कर दिया और यहाँ वहाँ चेम्बर में भागने लगा। वो 3 घंटे तक चीखता रहा और अचानक चीखने की आवाज बंद हो गई। जब उन्होंने देखा तो पता चला कि वो प्रिजनर ने चीख चीख कर अपने गले के वोकल कॉर्ड्स फाड़ दिए हैं और ऐसा लग रहा था कि बाकी प्रिजनर्स ने उसकी चीखने की आवाजों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। उसके चीखने के ही दौरान कुछ प्रिजनर्स ने एक बुक में से पेजेस फाड़ के जो ऊपर पॉट होल था उसको ब्लॉक कर दिया ताकि साइंटिस्ट अंदर ना देख पाए, और कुछ दिन तक कोई हलचल नहीं हुई। चेम्बर में बिल्कुल ही सन्नाटा। 3 दिन तक जब कोई आवाज सुनाई नहीं दी तो साइंटिस्ट ने सोचा कि वो अंदर जाके चेक करें। उन्होंने माइक्रोफोन में बोला कि हम अंदर आ रहे हैं और अगर वो उनकी बात मानते हैं तो उनमें से एक प्रिजनर को वहां से रिहा कर दिया जाएगा। पर माइक में से प्रिजनर की आवाज आती है कि हम यहाँ से रिहा नहीं होना चाहते। 15 दिन होने पर साइंटिस्ट ने चेम्बर की गैस बंद कर दी अंदर जाने के लिए, और जब उन्होंने अंदर जाके देखा तो वहां का नजारा बिल्कुल ही भयानक था। उसमें से एक प्रिजनर मर चुका था। उसने अपने चेस्ट और लेग में से मांस के टुकड़े नोच नोच के निकाल दिए थे। बाकी प्रिजनर्स भी अपना मांस नोच रहे थे और ये सब उन्होंने खुद अपने हाथों से किया था। बाकी प्रिजनर्स जमीन पे लेट गए और साइंटिस्ट से भीख मांगने लगे कि प्लीज गैस वापस चालू कर दीजिए, जैसे कि वो अब ये गैस के बिना रह ही नहीं सकते। जब रशियन सोल्जर्स ने प्रिजनर्स को निकालने की कोशिश की तो प्रिजनर्स ने हमला कर दिया। एक सोल्जर का गला दांत से काट दिया जिससे उसकी गले की नस फट गई और वो घायल हो गया। बड़ी मुश्किल से 4 प्रिजनर्स को हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही उन्हें एनेस्थीसिया दिया गया उसमें से 3 सोल्जर वहीं मर गए। चौथे प्रिजनर को वापस गैस चेम्बर में ले जाया गया। 2 दिन बाद जब गैस बंद की गई तो प्रिजनर की हालत और खराब होने लग गई। साइंटिस्ट ने जब ईईजी मशीन से उनकी ब्रेन एक्टिविटी चेक की तो उन्हें पता चला कि जब भी ये प्रिजनर आंख बंद करते हैं तो जैसे उनकी ब्रेन एक्टिविटी बंद हो जाती है, उनकी जो ब्रेन वेव्स हैं वो एकदम फ्लैट हो जाती है और जैसे ही वो डीप स्लीप में जाते हैं तो वो मर जाते हैं। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद आखिरी प्रिजनर को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां उसे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा गया। जैसे ही वो प्रिजनर ने अपनी आंख बंद की तो वो फिर से उसकी ब्रेन एक्टिविटी बंद होने लगी। उसने आंख खोली और कहा कि अब मैं आजाद हूँ। इस तरीके से उसने अपनी आंखें बंद की और वो वहीं मर गया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ऐसे बहुत सारे खतरनाक एक्सपेरिमेंट हुए थे, स्पेशली प्रिजनर्स के ऊपर, ताकि अलग अलग टेक्निक से वॉर को जीता जा सके। ऐसे ही टॉपिक्स हम एवरी सैटरडे कवर करते हैं, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए हमारी चैनल को और कमेंट्स में बताइए कि आप किस तरीके की स्टोरी सुनना पसंद करेंगे।